अपन पढ़ रहे थे लाभ हानि। लाभ हानि में नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य हो। तो क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन आपके पास यदि है इस प्रश्न के 40, 50, 60 और 70। 40, 50, 60 और डी में है 70। क्रय मूल्य 40 रुपए है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना क्रय मूल्य। तो यहाँ पे 40 यदि अपन ऑप्शन से इसको करना चाहें, 40 रुपए इसका क्रय मूल्य है प्लस उसको 40% लाभ हो रहा है, तब उतने में वो क्या कर रहा है, 40 का मतलब हो गया फिर 140 बटे 100। तो बराबर आना चाहिए कितना, ठीक है, कितना आ रहा है 40 इंटू 140 निकालेंगे तो पीछे 40 का अपन यदि क्रय मूल्य 40 है तो इसका अपन 40% निकालें या फिर 140 करें तो आ रहा है 56, जबकि आना कितना चाहिए 75 आना चाहिए। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में करें अपन 50 दे रखा है, 50 का 150% हो जाएगा तो ये कितना हो रहा है पूरा 50 से 2 बार और 2 से ये 75 रुपए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यही आएगा। विक्रय मूल्य पे कितना परसेंट लाभ हो रहा है उसके ऊपर ही विक्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य यहाँ पे यदि 50 रुपए है और उतना ही प्रतिशत उस पर लाभ होना चाहिए तो 150% निकाल दो और आगे बाकी चेक करोगे तो किसी में भी 75 नहीं आएगा। आज मान के भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में सेम आ जाएगा। और शॉर्ट लिखना चाहो तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ लिखू क्या। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। और यही फॉर्मूला काम में लिया अपन ने। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तर वही होता है जिसके अंत में केवल एक शून्य हो। ठीक है, सब में एक शून्य है, तो कभी कभार हो सकता है ऑप्शन में शून्य नहीं देवे, एक में ही देवे, तो उस कंडीशन में देख लेना है, बाकी तो फिर आपको चेक करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में, ए तथा बी दो वस्तुएं हैं, दोनों को कितने में बेच रहा है 990 990। ये बेच रहा है तो कौन सा मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य दोनों का। बेचने पर 10% की हानि होती है, एक पर 10% का लाभ हो रहा है, ए पर 10% का लाभ और बी पर 10% की हानि। ठीक है, ए पर कितना हो रहा है 10% का लाभ, बी पर 10% की हानि हो रही है। तो बताना है कि पूरे सौदे में उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो हमेशा इस प्रकार के सवालों में हानि ही होती है जब सेम चीज पे बेच रहा है और सेम उसके लाभ या हानि हो रहा है। तो जो भी परसेंटेज एक्स बटा एक्स का स्क्वायर बटा 100 करते हैं अपन। ठीक है, एक्स कितना है दोनों में 10,
हमेशा हानि होगी। हानि कितना होगा? 100/100, यानी कि 1% उसको क्या हो रहा है? हानि। ठीक है। इसी प्रकार कोई फिक्स विक्रय मूल्य दे दिया और यदि 20% लाभ और 20% हानि करेंगे तो उसको ओवरऑल 4% हानि हो जाएगी। ठीक है, कर सकोगे? और पूरा डिटेल सॉल्यूशन चाहो तो एक को मान लो कि इसका क्रय मूल्य ₹X है। ठीक है, और लाभ हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पर ही होता है। इसका क्या निकाल दो? 110% बराबर कितना होना चाहिए? 990। ठीक है, इसी प्रकार इसका अक्ष मानोगे और इस अक्ष का कितना परसेंट निकालोगे अगली बार? 90%, है ना? 90% बराबर ये। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य जोड़ दोगे और विक्रय मूल्य जोड़ दो और निकाल लो, तो उससे भी आ जाएगा। जब विक्रय मूल्य के स्थान पर क्रय मूल्य समान हो तो पूरे सौदे में जब नहीं लाभ होता है, नहीं हानि होती है। लेकिन विक्रय मूल्य समान हो तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। नोट लगा के लिख लो भले। जब दो अलग अलग वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान तथा दोनों पर क्रमशः समान प्रतिशत लाभ व हानि हो तब अंततः क्या होगी? हानि होगी। दूसरा, जब विक्रय मूल्य के स्थान पे क्रय मूल्य समान हो, जब दो अलग अलग वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तथा दोनों पर क्रमशः समान प्रतिशत लाभ व हानि हो तो अंततः न लाभ होगा न ही हानि होगी। यदि कोई दो वस्तुएं जैसे 100 रुपए में खरीदी है, ठीक है, तो इस पे मान लो कि 10% लाभ हो रहा है तो इसका 110 होगा। इस पे 10% हानि हो रही है तो मतलब 90 रुपए में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, 90 और 110 वापस कितना हो गया? 200। खरीदा भी 200 में था और बेचा भी 200 में, तो इस कंडीशन में तो कोई सा भी कुछ नहीं होना, ना लाभ होगा ना हानि होगी। लेकिन यदि विक्रय मूल्य समान हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक पे लाभ एक पे हानि, और फाइनली क्या होगा? हानि होगी उस कंडीशन में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपए है। दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपए है। कुल लागत कितनी है? 1680। एक की अक्स मानोगे तो दूसरे की माइनस अक्स। लागत का मतलब क्रय मूल्य।
उसमें से एक को 12% लाभ पे, पहले पे लाभ कितना हो रहा है 12%, दूसरे को 16% हानि पे, दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर के न लाभ है न हानि है, न लाभ हो और न हानि हो, कुल मिलाकर के क्या हो क्रय मूल्य के बराबर ही वापस प्राप्त होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर दो। विक्रय मूल्य दोनों का कितना आ जाएगा वापस से 1680, तभी तो न लाभ होगा न हानि होगी। ठीक है, तो 1680 बराबर है एक्स का कितना परसेंट इस पे लाभ हो रहा है, तो एक्स इंटू 112% बटा 100 प्लस इसको क्या करें 1680 माइनस एक्स, कितना परसेंट निकालें इसका, हानि है कितना 84% बटा 100, 100 दोनों का एलसीएम आ जाएगा और इस साइड गुणा हो जाएगा, इधर 112 एक्स हो जाएगा और ये प्लस 1680 इंटू कितना 84 माइनस 84 एक्स, 84 एक्स और 112 एक्स अंतर कितना बचा 12 और 16 कितना होगा 28 एक्स प्लस 1680 इंटू 84, गुणा कर इन दोनों को गुणा करके क्या कर दो इसमें से माइनस कर दो और भाग कितने का लगा दो 28 का। हाँ एलिगेशन से करोगे तो लाभ 12 हानि 16, दोनों का अनुपात बना लो 4 और 3 हो जाएगा, तो रेशियो बना करके कर सकते हैं। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 900 ऐसा कुछ आना चाहिए, 960 पहली वस्तु का, दूसरे का 720, कैलकुलेशन कर लेना आप 960 और 720, दोनों का देखो ये अनुपात कितना बन रहा है 12% और 16% का, 4 से 3 बार और 4 से 4 बार, योग दोनों का कितना 7, इसका अंश कितना है 3 और इंटू कुल कितना है 1680, 7 का भाग 16 में 2 बार 2 बचा 28 में 4 बार आगे 0, 24 इंटू 3 कितना होगा, एक का कितना आ जाएगा 720 रुपये। ठीक है, ऐसे शॉर्ट से कर सकते हो। और दूसरे का हिस्सा कितना है 4 7 पे और वापस इसी से कर दोगे तो 1680 980, ये 7 से वही वापस से 240, 24 इंटू 960 रुपये, फास्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट लिखो देखिए कितना आ रहा था, माइनस होगा ना इसमें, इधर आके 16,800 माइनस होगा 1680 इंटू 84, एक सेकंड 1680 कितने से 84 से गुणा तो आ रहा है 14,120, तो 16 और इसमें से 14,120 माइनस करना है, तो ये तो 1,68,000 है, 1,68,000 में से 14,120 माइनस कर दो और भाग लगा दो 28 का,
168 माइनस 14,120, 153,880, कहाँ गलती हो रही है? एरर छोड़ दिया होगा अपन ने। 1680 इंटू 84, अच्छा ये गलती करी है अपन ने। ये 84% होगा, किसका? अक्स का होगा ना। क्या पे? किसमें? ये गलती करी है, यहाँ पे एक अक्स और आएगा तो, लेकिन ये तो आ गए। एक सेकंड, ये 28/100 ये दोनों से गुणा, ये एक्स तो नहीं आना चाहिए। कुछ गलती करी, क्या गलती करी? हाँ 80, हाँ 16,112। अच्छा यहाँ पे, ओके। ये है 1,41,120, ये है। एक कम लग रहा है, हाँ। चलो आप देख लेना जो भी हो, कर लोगे कुल मिला के। बोलो, चलें आगे। नेक्स्ट लिखो, देखिए इससे कर लो सॉर्ट, ये हो जाएगा न लाभ और न हानि की कंडीशन में। करीम ने 2 सूटकेस टोटल रुपए दे रखे हैं 3,690। 2 सूटकेस का मूल्य दे रखा है 3,690 रुपए में खरीदे। इनमें से एक को इसने बेच दिया 20% के लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर। दूसरे को 15% हानि पे। यदि दोनों को विक्रय मूल्य समान हो, दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो। पहले का क्रय मूल्य x मान करके कर सकते हो, दूसरे का 3690 माइनस एक्स हो जाएगा, और दोनों का विक्रय मूल्य समान रख दो बस। x इंटू 120/100 बराबर दूसरे का विक्रय मूल्य 3690 माइनस एक्स इंटू 15% हानि, मतलब 85/100। दोनों और नीचे 100 हटा दिया, और 120x से प्लस 85x हो जाएगा, क्या इधर आएगा तो बराबर 3690 इंटू 85। ये कितना हो गया? 205 x बराबर 3690 इंटू 85।
205 का क्या लग जाएगा भाग 3690 5 से कितनी बार कटेगा 41 बार। 5 से कितनी बार कटेगा 17 बार होगा क्या? इकतालीस का भाग दे दो सीधा। नौ इंटू एक 9 9 हो रहा है, 9 चौक 36, यानी पूरा पूरा कितनी बार कट जाएगा ये 9 बार। और आगे है 0, 90 इंटू 17 और 7 63, 9 एकम 9 और 6 15, एक का हो जाएगा 1530। तो दूसरे का हटा के निकाल दो इसमें से 3690 माइनस 1530 कितना बच जाएगा 2160। हो गया। क्या करा है अपन ने, प्रश्न कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पहले पे 3690 का क्रय मूल्य इसका मान लिया x रुपए, तो दूसरे का 3690 माइनस x। भाई दो खरीदे ना इतनी राशि में से, तो दो में से एक का यदि x है तो दूसरे का इसमें से x कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्रय मूल्य आपके पास है, क्रय मूल्य पर कितना % लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर लाभ कमाने के बाद आपको क्या मिलेगा विक्रय मूल्य, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो अपन ने क्या कर दिया दोनों में बराबर रख दिया। x का 120% बटा 100, दूसरा 3690 माइनस x है क्रय मूल्य, इंटू इसके ऊपर क्या हो रही है 15% हानि, 15% हानि मतलब 85% होगा, ठीक है। अब यहाँ से बटे में 100 दोनों से हटा दिया, 120x हो गया इधर से, और इधर 85x जो माइनस था वो इस साइड आकर के क्या हो गया प्लस हो गया। 85 इंटू 3690 और इधर हो गया 120 प्लस 85 कितना हो गया 205। 205 का क्या लगा दिया भाग। 205 और 85 दोनों 5 से कट रहे, 5 से कितनी बार कट जाएगा 17 बार, और ये 5 से कट जाएगा, 5 के 20 4 बार और एक बार 41 बार। 41 का भाग 3690 में पूरा पूरा चला जाएगा 9 बार 90 बार, ठीक है। 90 इंटू कितना कर देना है 17, तो पहला अक्ष का मान आ जाएगा कितना 1530। अक्ष क्या था क्रय मूल्य, पहले का क्रय मूल्य आ गया 1530, तो दूसरे का 3600 माइनस 1530 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2160। कर सकोगे? अनुपात बनाओ तो वैसे कर सकते हो, ए का 120% बराबर बी का 85%, तो 120% और 85% का अनुपात बनेगा 5 से कितनी बार 17 बार और 24 बार, है ना। तो टोटल 17 और 24 कितना हो रहा है 41। तो एक का हिस्सा कितना है 17, 17 बटे 41 इंटू 3690, तो इससे आ जाएगा एक मान, और दूसरा ये आ जाएगा 1530, और दूसरा आ जाएगा कितना 2160। जब आप 17 की जगह कितना रख दोगे 24 रख दोगे, कर लोगे। नेक्स्ट करें, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी 750 रुपए में बेचने पर लाभ। यानी दोनों में लाभ और हानि बराबर है, ठीक है। हो गया, कितना उत्तर आया 645। x माइनस 540 बराबर 750 माइनस एक्स, है ना, 2 अक्ष बराबर
750 प्लस 540 x का क्या कर दिया, इसका 2 का भाग लगा दिया तो आंसर आ जाएगा 645। दोनों का योग करके क्या कर देना है, 2 का भाग दे देना है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, एक दुकानदार में 1 रुपए में 12 टॉफी खरीद कर 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी है, 12 टॉफी खरीद कर 20% के लाभ से बेचा। तो ये बताना है उसने टॉफी किस दर से बेची है। 1 रुपए में कितनी बेची है, 10। एक रुपए में 12 खरीदी तो एक टॉफी का मूल्य 1/12। भाई 12 टॉफी का मूल्य 1 रुपए है, एक का मूल्य कितना हो गया, 1/12 रुपए। ठीक है, अब एक टॉफी का मूल्य है 1/12 रुपए और 1/12 रुपए को उसने क्या करा है, 20% लाभ कमाया है। तो 1/12 का क्या कर दिया, कितना निकाल दिया, 120%। कितना आया, 1/10 आया क्या। ठीक है, यानी 1 रुपए में उसने कितनी टॉफी बेच दी, 10। 12 से कितनी बार, 10 बार। 0 से 0 नीचे 10 बच गया, 1/10। ₹50 में 14 संतरे की दर से 50 के 14 बेच रहा है। 50 रुपए में 14 संतरे की दर से बेचने पर 12% की हानि होती है। 12% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 12% लाभ कमाने के लिए 12% का लाभ कमाने के लिए संतरे की दर किस दर से बेचना चाहिए मुझे, 50 रुपए में 14 बेच रहा है, या फिर यूं कहो कि 14 संतरों का मूल्य कितना है, 50 रुपए है बेचने पर। तो एक का कितना होगा, 50/14। इस दर से बेचने पे 12% क्या हो रही है, हानि। ठीक है, अब उसको क्या कह रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि उसको क्या करना है, लाभ कमाना है। 88 तो मतलब 100 - 12। ठीक है, अब किस दर से बेचे कि उसको क्या हो जाए, 12% का लाभ हो जाए। एक का मूल्य पहले था ये, है ना, 120, 88 करा ना, 1 सेकंड, 12% का लाभ होगा ना, 112, सॉरी, हाँ 120 कर दिया मैं, 112। तो यहां से अनुपात बना लो, ये 50 बटा इसका मतलब हो गया 25/7/88 बराबर x बटा 112। तो 25/7 × 112 बराबर 88x लिख दूं क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 7 से भी गुणा उधर कर सकते हो, या फिर इसको यहाँ लाके गुणा करोगे तो भी 7 उधर चला जाएगा। कट रहा है क्या 7 112 से, 7 से एक बार और 4, ठीक है, 25 × 16 भाग दे, यहाँ से 88 का भाग लग जाएगा, 25 × 16 में भाग लगा 88 का,
2 से 8 बार, 2 से 44 बार, 2 से 4 बार, 2 से 22 बार, और आधा करा 2, और हो गया 11। 25 इंटू 2 50/11। पहले 50 की 14 बेच रहा था, यदि उसको 112% यानी 12% लाभ कमाना है तो 50 की कितनी बेचनी पड़ेगी? 11 बेचनी पड़ेगी। अनुपात समानुपात से हो जाएगा ऐसे। वैसे करें तो यहाँ पे एक ये था सवाल, आपस से बता दूं, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं है। 50 रुपए में 14 बेच रहा है, बेचने पर क्या हो रहा है? 12%। यानी ये सवाल है, यहां तक समझो पहले। यानी 14 संतरों का मूल्य कितना है? 50 रुपए, यूं समझ लिया। एक का मूल्य कितना है? 50/14 रुपए। ठीक है, ये क्या है? क्रय मूल्य। बेचने पर है, विक्रय मूल्य होगा। बेचने की बात चल रही है ना, 50 में 14 बेचने पर, तो विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब ये विक्रय मूल्य यदि ये रखा जाए तो उसे 12% हानि होगी। तो क्रय मूल्य मान लो कुछ अक्स है। क्रय मूल्य क्या मान लो? x रुपए। ठीक है, इस अक्स पर क्या हो रही है? 12% हानि, यही बात होगी। ठीक है, x रुपए में खरीद कर 12% की हानि उठाकर बेचता है तो ये मूल्य प्राप्त होता है, यही बात चल रही है। तो यहां से x का मान निकाल लो। x इंटू 12% का मतलब, और बराबर कितना प्राप्त होना चाहिए? 50/14। इसको हल कर सकते हो, x का मान निकालो, देखिए कितना आ रहा है। x बराबर 50 इंटू 100/88 इंटू 14। ये क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा यहां से। पूरा पूरा नहीं निकले तो आधा, जितना कट रहा है उतना काट लो। 88 का 44, 25, 22, 50, ये 25, ये 11, अब नहीं कटेगा। 625/11 इंटू 14, 114 थोड़ी होगा। 625, 11, 44 का 4, 11 कम 4 और 11, 105। ठीक है, ये क्या आ गया? क्रय मूल्य। राइट, अब क्या करना चाह रहा है वो? लाभ कमाना चाह रहा है, तो लाभ के लिए इस क्रय मूल्य पे लाभ होगा, तो 625/154 इंटू 112%। 25 से कितनी बार? 25 से कितनी बार? 25 बार। ठीक है, और इसके बाद और कट रहा है ऊपर कुछ। 4 से कितनी बार? 4 से ये हो जाएगा, कट रहा है क्या पूरा? 28 बार। ठीक है, 28 का आधा 14, और ये इसको आप यूं भी रख लेते ना, 11 इंटू यही तो था, है ना। तो 28 ये कट गया, इससे कितनी बार? यहाँ पे 28 था तो 2 बार, और कुछ बचा? 50 ऊपर आ गया 25 इंटू 2, और नीचे आ गया कितना? 11। ठीक है, लाभ कमाने के लिए 50 में कितनी बेचनी पड़ेगी? 11 बेचनी पड़ेगी। यहाँ से भी आ जाएगी, कैलकुलेशन है थोड़ा सा। पहले क्रय मूल्य ज्ञात करा, क्रय मूल्य का कितना परसेंट निकाल दिया? 112% निकाल दिया। नहीं, मूल्य तो हाँ ये था कि 50 रुपए में 14 बेच रहा है। ठीक है, तो ये इसने घुमा के दिया है प्रश्न को। थोड़ा सा आप इस चीज को समझो कि वह एक वस्तु बेच रहा है तो उसका मूल्य क्या है। अपने को काम किस पे करना है? मूल्य पे काम करना है, ना कि वस्तु पे काम करना है। लाभ हानि सारी किस पे काम होगी? मूल्य पे होगा। ठीक है,
लाभ या हानि जो भी होगा वो रुपए बेचेगा, नफा नुकसान उसको रुपए में होगा, ना कि वस्तु में। प्रश्न किस पे डील कर रहा है? पैसों में डील कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक वस्तु का अपन ने मूल्य निकाला, 14 में कितना कितने 50 रुपए प्राप्त हो रहे, ठीक है। तो एक वस्तु का कितना मूल्य होगा, ठीक है, 50/14। तो ये अपन ने एक वस्तु या एक संतरा जो भी था उसका विक्रय मूल्य निकाल लिया। पिछले प्रश्न में भी अपन ने ऐसे ही करा था, ठीक है। उसने क्या करा था, 1 रुपए में 12 टॉफी बेची थी, 12 टॉफी का मूल्य 1 रुपए था। तो मेरे को लाभ या हानि क्या करना, किस पे, रुपए में आ रहा था। तो मैं 12 का नहीं है मेरे कोई काम, मेरे काम है एक टॉफी का मूल्य कितना है वो काम में आना है। वो कितना है, 1/12 रुपए। हाँ, खरीद रहा था, बेच रहा था, जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर के प्रश्न में काम तो किसका है, मूल्य का काम है ना, ठीक है ना। तो वस्तु को डील नहीं करना है, किस पे डील करनी है, प्रश्न के अनुसार जो पैसे है या रुपए है उसमें डील करनी है। कर लोगे? नेक्स्ट लिखो, देखिए, मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7560 रुपए में, 2 साइकिल, दोनों का मूल्य 7560 और 7560 होना चाहिए, अलग अलग साइज, प्रत्येक के हिसाब से बता रहा है। ये नहीं कि दोनों का कंबाइंड मूल्य, अलग अलग दे रखा है। एक पे 20% लाभ और दूसरे पे 30% हानि हुई है, बेची है, ये विक्रय मूल्य, ये क्या है, विक्रय मूल्य। एक पे उसको क्या हुआ है, इतना बेचने पे 20% लाभ हो रहा है, और दूसरे पे क्या हो रहा है, 30% की हानि हो रही है। तीसरे पे क्या हो रहा है, 30%, सेकंड पे हानि हो रही है। अब यहाँ पे क्रय मूल्य आपको मानना पड़ेगा दोनों का, एक्स का 120%, क्रय मूल्य एक्स मान लिया, एक्स का 120% कितना होना चाहिए, 7560 रुपए। और दूसरे पे एक्स का कितना परसेंट निकाल दोगे, 70%। हाँ, दोनों का अलग अलग आएगा ना, 10,800, 6300 और 10,800 निकल जाएगा दोनों का। नहीं हुआ क्या, पड़ोस में नहीं बेटा, एक कोई भी वस्तु है उसको 7560 में बेच रहा है, दूसरे को भी इतने में बेच रहा है, इस पे उसको 20% लाभ हो रहा है और इस पे 30% हानि हो रही है, ठीक है। तो इसका मूल्य अपन ने क्रय मूल्य मान लिया कि x रुपए है, x रुपए में खरीदा और इतने में बेचा, इन दोनों के बीच में उसको क्या हुआ है, 20% लाभ हुआ है। तो उस क्रय मूल्य पर ही अपन लाभ हानि निकालते हैं। क्रय मूल्य का कितना परसेंट करें, 120% की विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 120% करा अपन ने, तो ये 100 है, ये दूसरी साइड चला जाएगा, बटा में होता है तो कहाँ चला, गुणा में, और जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा, भाग में। इस 0 से ये 0 हटा सकते हो। 12 का आधा कितना होगा, 10 का कर दिया 5, 6 का आधा 3, या फिर 6 से पूरा भाग दे दो इसमें, 6 का भाग 7 में एक बार चला जाएगा, 1 बचा, 15 में 3 बचेगा, 36 में 6 बार, आगे क्या है 0, 1260 इंटू 5, 0 का 0, 5 इंटू 6 30 का, फिर 0, 5 इंटू 2 10 और 3 13 का, 3 और 5 एकम 5 और 1 6, कितना रुपए आ गया, एक का 6300 रुपए। सेम इसी प्रकार दूसरे का जब अक्स मान के करोगे तो अब की बार क्या हो रहा है, 30% हानि। तो हानि की सिचुएशन में क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं, कितना परसेंट निकालना है, 70, ठीक है। और बराबर कितना है, वही 7560, इंटू कर दो 100 से और भाग लगा दोगे कितने का, 70 का, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 का भाग 7 में
एक बार 5 में जाता नहीं है, भाग टूट गया 0, और यहाँ पे 56 में 8 बार, ठीक है, पूरा कट गया। 108 के आगे 0 कितने लगा दो, 10,000 कितने आ जाएगा, 800 निकल जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति ने कुछ सामान 10% लाभ पर बेच दिया। एक व्यक्ति ने कुछ सामान, टोटल खरीदा वो लिखो पहले। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा है। कुछ सामान कितने में खरीदा है, 6,000 में। खरीदने वाला कौन सा मूल्य होता है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। खरीदने वाला क्रय मूल्य कितने का है, 6,000 रुपये में कुछ सामान खरीदा। प्रश्न आगे कह रहा है इसमें से आधा सामान, ये तो क्रय मूल्य है, ठीक है, इस सामान में से आधे सामान को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। आधा सामान क्या करा, 10% लाभ पर बेच दिया। आधे सामान पे उसको क्या हुआ है, 10% का लाभ। शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल लाभ शेष, प्रश्न ये पूछ रहा है शेष आधे सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल लाभ 25% हो। कुल लाभ कितना हो, 25% हो। तो पहले तो आप कुल लाभ ही निकाल लो। 6,000 रुपए है, 6,000 रुपए का 25% कुल लाभ होना चाहिए। तो 6,000 का 25% कितना होगा, 125% निकालेंगे ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 25 का 150 या फिर 0, 6 पंजे 30 का 0, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7। ये कुल उसको फाइनल दोनों में मूल्य प्राप्त होना चाहिए लाभ होने के बाद, 7,500 रुपये प्राप्त होने चाहिए, राइट। अब इसमें से एक को वे क्या कर रहा है, आधे सामान पे लाभ। तो 6,000 का कुल सामान खरीदा, आधे सामान का मूल्य कितना होगा, 3,000 रुपये, ठीक है। आधे सामान का मूल्य 3,000 का, उसको कितना, 3,000 इंटू 10 का मतलब 110 बटा 100, 2 0 हटा दिया, कितना आ रहा है, 11 इंटू 3 33, 0 और 0, 3,300 रुपये तो यहां से मिल गए। 7,500 में से 3,300 तो यहां मिल गए, बाकी पीछे कितना बचा है, 7,500 माइनस 3,300, 4,200, ठीक है। तो 4,200 रुपये प्राप्त करने के लिए शेष सामान का मूल्य कितना है, 3,000 का 8% निकाल दो, ठीक है, जो भी आ जाए 40% ही आएगा। ऐसे समझ नहीं आए तो और तरीका है अपने पास, और बताऊं भले चाहो तो। भाई 7,500 नहीं कैलकुलेट करके केवल 25% लाभ कैलकुलेट करोगे तो टोटल 6,000 था, यहाँ लाभ कितना रह रहा है, 1,500 रुपये ही तो लाभ रह रहा है, ठीक है। 1,500 में से 10% लाभ इस पे पहले
आधे पे कमा लिया 3000 पे, तो 10% 3000 का कितना होगा, 300 होगा। तो अब लाभ कितना रह गया, 1200। 1200 रुपये 3000 का कितना परसेंट होगा, ठीक है, ऐसे निकाल दो। हाँ, प्रश्न में दे रहा है 6000 का पूरा सामान खरीदा है, तो आधा सामान कितने का होगा, 3000 का ही तो होगा ना। सामान आधा कह रहे हुए, पूरे सामान का मूल्य 6000 रुपए, ठीक है। तो आधे सामान का मूल्य अपने को दिमाग लगाना है कि कितने रुपए आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि पूरा सामान एक जैसा है, सपोज दैट, एक सेकंड, सामान खरीदा है, मान लो कि आपने 100 केले खरीदे हैं, सामान की प्रवृत्ति वहां पे एक जैसी रही। 100 केले का मूल्य कुल हो गया 200 रुपए, मान लिया इतने में खरीदा, ठीक है। यदि कह रहा है कि इस, यहाँ केले शब्द नहीं लिख करके उसने क्या कर दिया है, सामान बता दिया है, इस पूरी को क्या कह दिया है, ये एक सामान है। 100 भी नहीं बताया उसने, केवल ये बता दिया कि 200 रुपए का सामान खरीदा है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है 200 रुपए का पूरा सामान है, तो आधे सामान का मूल्य कितना होगा, 100 होगा। सामान की प्रकृति एक जैसी का माननी पड़ेगी अपने, ठीक है। या फिर इसको यूं समझ लो कि यहाँ पे अब 50 केले का मूल्य, 100 का 200 है, तो 50 का कितना होएगा, 100 हो जाएगा, ऐसे। हाँ, उसमें क्या करा था कि कुल रुपए में खरीद रहा है, तो पहले मैच मांग रहे, दूसरे में घटा करके उसमें दोनों का देखो वो अलग था चीज, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये था जो सवाल अपना पहले था, 2 साइकिल 7560 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेची, ये इसमें तो अपन ने ऐसा कुछ नहीं करा था घटाने का मामला। ये घटाने वाला था, 2 सूटकेस खरीदे थे या बेचे थे 3690 रुपए में खरीदे, ठीक है। दोनों का मूल्य क्या है, 2 सूटकेस है, दोनों का मूल्य 3690 रुपए है, ए प्लस बी। आपका कहने का मतलब है कि सर 2 सूटकेस है, तो दोनों को यहाँ पे भी सीधा आधा आधा कर लो, राइट। तो अब इसमें से ये, एक सेकंड, जो चीज पूछी है ना, ये क्रय मूल्य तो आप आधा आधा कर लो, मान लिया कि ये इतने में खरीदें, उसने ये नहीं पूछा है, खरीदने वाली चीज नहीं पूछी है, उसने विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। विक्रय मूल्य में एक को तो 20% लाभ पे बेचा है, ठीक है, 20% लाभ पे बेचा है, दूसरे को क्या कर रहा है, 15% हानि पे बेच दिया है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, तो अब इस कंडीशन में अपने को प्रत्येक का अलग अलग बताना पड़ेगा, और प्रत्येक सूटकेस का मूल्य जब सेम होता तो फिर लाभ या हानि से सेम नहीं होती, ठीक है ना। सेम करके अपन ट्राई करें जो आप समझना चाह रहे हो। 3690 का आधा कितना होगा, 1845। 1845 का 120%, ठीक है, और ये विक्रय मूल्य हो गया। दूसरा 1845 का 85%, क्या सेम हो पाएगा, किसी नहीं हो पाएगा ना इस सिचुएशन में। यहाँ पे ये सामान का कह रहा है, तो इस कंडीशन में अपने को दोनों का आधा आधा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और विक्रय मूल्य समान की शर्त वाली होगी, तो ये अपना इस प्रकार आधा कर नहीं सकते, इसमें अलग अलग बता रहा है ना भाई, एक पे 20% लाभ होगा और एक पे 15% की हानि होगी, और फिर भी विक्रय मूल्य समान रह रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, फिर अलग अलग होगा, तभी तो लाभ और हानि होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य समान रह रहा है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य समान तभी रह पाएगा कि जब उनका क्रय मूल्य क्या हो, अलग अलग हो।
ठीक, नेक्स्ट लिखो। देखिए श्याम ने एक ट्रांजिस्टर 10% की हानि से बेचा है। श्याम ने एक ट्रांजिस्टर क्या करा है, 10% की हानि से बेचा है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 70 रुपए अधिक में बेचता, यदि इसको 20% कम में खरीदता और 70 रुपए अधिक में बेचता, तो 30% का क्या होता, लाभ होता। तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या था? पहली शर्त यह है कि प्रारंभिक मूल्य x मान लो, 10% हानि मतलब 9x या बटे 10। आंसर सही है। x का 80% 10% हानि पर बेचा, तो बेचने वाला कौन सा मूल्य होगा, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लिया अपन ने कितना है, x रुपए। पहली शर्त विक्रय मूल्य बता रहा है 10% हानि के साथ। पहले बेचा तब 10% हानि हो रही है, तो इस कंडीशन में विक्रय मूल्य होगा x का कितना परसेंट, 9x बटा क्या लिख दिया अपन ने, 10 रुपए। ये विक्रय मूल्य होगा पहली शर्त। दूसरा क्या कह रहा है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता मतलब क्रय मूल्य, तो x का 80% क्रय मूल्य होता। यदि x का 80% हो गया ये क्रय मूल्य, और 70 रुपए अधिक में बेचता, ठीक है, तो और 70 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो एक सेकंड, दोनों को शर्तों का अंतर रख देना है अपने को। 70 के बराबर x का 80%, 8x बटा 10 रुपए, ये आ गया क्या, क्रय मूल्य। और इस पे क्या कर रहा है वे, 30% लाभ कमा रहा है, तो इसका क्रय मूल्य इस पर है 30% का लाभ निकालो। देखिए 30% का लाभ, इस क्रय मूल्य पे 30% लाभ कितना होगा, 8x इंटू 130 बटा 100, और इधर कितना इंटू में 10 है। एक जीरो से एक ये कम कर दिया, 13 इंटू 8 104x बटा 100, ठीक है। ये आ गया दूसरा विक्रय मूल्य। पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य दोनों में अंतर कितने का है, 70 का। तो दोनों में अंतर कर दो, इसको वापस से 90x कर दो, या फिर 90x बटा 100 है, और एक है कितना 104x बटा 100, और दोनों का अंतर कितना है 70 है, यही तो होगा। तो कैलकुलेशन करो, देखिए कितना बच रहा है, 14x बचा क्या, 14x बटे 100 बराबर 70, तो 70 इंटू 100 बटे 14, 5 और 70 कट गया, और 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500। कर सकोगे भाई, दोनों को घटा दिया, 104x बटा 100 माइनस 90x बटा 100 बराबर कितना है दोनों का अंतर, 70 रुपये, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 100, ऊपर सीधा कट जाएगा तो कितना बचेगा 14x बराबर क्या है 70। यहाँ से क्या हो जाएगा 14x बराबर 70 इंटू 100, 14 का क्या हो जाएगा
भाग कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 × 100 कितना हो जाएगा? 500 रुपये। यानी एक्स क्या माना था आपने? क्रय मूल्य माना था क्या? और पूछा भी क्या था? क्रय मूल्य। निकाल लोगे? क्रय मूल्य बराबर अंतर इंटू 100/a ± b। अंतर है 70 का और दोनों में 10 + 4। नेक्स्ट करें। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपए में बेचने पे, दो वस्तुएं हैं, दोनों में से प्रत्येक को 960 रुपए में बेचने पर एक पर 20% लाभ, दूसरे पे 20% हानि, पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या फिर हानि हुई है? तो इससे सवाल अपन ने पीछे करा था। x/10 का होल स्क्वायर हानि होती है जब विक्रय मूल्य समान हो। प्रत्येक को बेचा है ना 960 रुपए में, ठीक है, 20 रुपए की हानि हुई है, बेचा हुआ मूल्य 80 रुपए हो जाएगा। पूरे सौदे में हानि कितने %? 4%। 20 की नहीं होगी, 80 रुपए की, 80 रुपए की होगी। प्रत्येक को 960 में बेचा है, तो 960 + 960 कुल विक्रय मूल्य 1920 रुपए कुल विक्रय मूल्य हो गया। और अपने को पता है 4% की इसमें क्या आ रही है? हानि आ रही है। 4% क्या हो रहा है? हानि। तो एक्स का कितना % बराबर कितना होना चाहिए? 1920 रुपए। एक्स यदि क्रय मूल्य है, उस पर 4% यदि हानि हो रही है, तो 4% हानि का मतलब कितना बच गया रिमेनिंग? 96%। ये 4% कहां से आया? पीछे अभी अपन ने एक सवाल पढ़ा था कि विक्रय मूल्य समान हो, नोट लिखा था क्या? लिखा था ना। और समान प्रतिशत पे लाभ और समान प्रतिशत पे हानि हो, तो अंततः क्या होगी? हानि होगी। और वो हानि कितनी होगी? x/10 का होल स्क्वायर, या फिर x²/100, एक ही बात है, ठीक है। x यहाँ पे क्या है? 20 है, 20/10 का होल स्क्वायर करोगे, यानी 4% की फाइनली क्या होगी? हानि होगी। तो ये 4% तो आ गया यहाँ से, पीछे अपन ने जो पढ़ा उससे, ठीक है। अब 4% की हानि कुल कितने रुपए पे हो रही है? 1920 रुपए पे, ठीक है। हानि 4% है, क्रय मूल्य कुछ होगा, एक्स का कितना % बचेगा हानि के बाद? 96, ठीक है। और बराबर कितना आना चाहिए? 1920। तो ये आंसर आ जाएगा कितना? 80 रुपए। कर सकोगे? नेक्स्ट लिखो, देखिए ध्यान रखना, समान प्रतिशत हो ना तो ये ट्रिक लगानी है। 20% लाभ, 20% हानि। ऐसा नहीं है कि एक बार 20% आ रहा है, एक बार 40% आ रहा है, उस कंडीशन में काम नहीं करेगी। और यदि दोनों का क्रय मूल्य समान हो और समान % आ रहा है तो फिर कुछ नहीं होगा, बराबर है, नो लॉस नो प्रॉफिट मामला। दो घड़ियों को 2600 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेचने पर, दो घड़ियों को 2600 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेचने पर
बेच रहा है तो कौन सा मूल्य हो, विक्रय मूल्य। बेचने पर एक घड़ी पर 40% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हो तो अंततः लाभ हुआ है या हानि हुई है। प्रत्येक को 2600 रुपये में बेचने पर एक घड़ी पर 40% लाभ आता है, दूसरे पे 20% हानि होती है। पूरे सौदे में लाभ या हानि बतानी है। कितना प्रतिशत हो रहा है, परसेंटेज निकालनी है। पॉइंटों में आएगा। बीस बटा 11 होगा। कुल विक्रय मूल्य 5200 रुपये, पहले का 2600, दूसरे का भी 2600। कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य, बेचने वाला। इसका क्रय मूल्य मान लो कि 80 रुपये है, और इस क्रय मूल्य पे लाभ कितना हो रहा है, 20 है कि 40 है, पहले पे 40 है, ठीक है। तो एक्स का 140% बराबर 2600 आना चाहिए। हाँ, 20/11 मतलब 1 सही, 9/11 कर दो परसेंटेज में। पहले का क्रय मूल्य ये है, दूसरे पे क्या हो रहा है, 20% की हानि, तो एक्स का 80% बराबर 2600। ये भी क्रय मूल्य आ जाएगा पहले वाला, ये आ जाएगा क्रय मूल्य दूसरे वाला, टोटल क्रय मूल्य आ गया यहाँ पे। फाइनली विक्रय मूल्य आपके पास दोनों का है कितना, 5200। तो 5200 बटे फर्स्ट क्रय मूल्य, सॉरी 5200 तो क्या है, विक्रय मूल्य है ना। लाभ या हानि किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पर। इन दोनों को जोड़ना है, क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य फर्स्ट प्लस क्रय मूल्य सेकंड, दोनों क्रय मूल्य जुड़ गए। बेचे दोनों को कितने में है, 5200 में। ये देख लेना दोनों का अंतर कितना है, जो भी है, ठीक है। और उसको क्या कर दो, परसेंटेज में बदल दो। नहीं बैठे तो बता दियो, कर देंगे अपन। दोनों का क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 5107.14। और लाभ होगा ना यहाँ फिर 5100.14, और पॉइंट ना लगाएं तो बटा 100। यहाँ पे दोनों का अंतर कितना हो रहा है, लगभग 5100। यदि इसको अपन 7 ही माने तो 5107 है, टोटल 5200 में से घटाए तो कितने बच रहे हैं, 93, ठीक है। 93 का लाभ या लाभ हो रहा है ना, परसेंटेज में बदल दो। 5107 का कितना परसेंट हो रहा है, पॉइंटों में तो नहीं आना चाहिए ऐसा, आ रहा है, कैलकुलेट करें।
हाँ, x का 140% यदि 2600 हो तो x इंटू 140/100 बराबर 2600। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 5 और x बराबर 2600 इंटू 5/7, राइट। और इधर का x इंटू 80/100 बराबर 2600। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 8 का 4, इसका 5, तो x बराबर 2600 बटे इंटू 5/4। दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया अपन ने यदि, तो एलसीएम यहाँ से गुणा करेंगे इनको, तो 0 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30 का 0, 5 10 और 3/7 प्लस दूसरे वाले का सेम ही आएगा क्या, 5, इधर 5 गुणा में हो रहा था, उधर कितना था, हाँ नहीं बटे में तो 7 है, ऊपर तो सेम आएगा ना, 13,000/4। दोनों का एलसीएम 7 और 4 का एलसीएम 28, 4 से इंटू 13 52,000, और ये 4 से 7 बार 13 इंटू 7 कितने हो गए, 91, और 52 कितने हो जाएंगे, 3 9 और 5, और आगे 0 कितने हैं, 3 ही है क्या, और बटे में 28। ये पूरा कट नहीं रहा होगा ना, 2 से 14 बार, या फिर 14 से काट दूं, 14 से 2 बार, 14 से 1 बार, फिर 0 30 का 2 बार, और फिर से 2 बचा 20 में 1 बार, और 6 60 में 4 बार, और फिर इसका आधा कर दिया, इसको ना राउंड फिगर में लिया, पॉइंटर नहीं लगा कर, 10 का आधा 5, और 2 का 1, और 0 और 7, 5107 ही ले लो इसको राउंड फिगर में। तो दोनों का अंतर कितना, 93, और क्रय मूल्य पे ये आपके पास क्रय मूल्य 5107 इंटू क्या कर दो 100 कर दो, तो 9300 भाग 5100 करोगे तो एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, हाँ 1.8 समथिंग आ जाएगा, ये जो भी परसेंटेज में फाइनल लाभ। कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल रहती है। कर लोगे, ये है अपना लाभ हानि, और कुछ ज़्यादा है नहीं। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, बताओ लाभ होगा कि हानि होगी, तो लाभ या हानि प्रतिशत, कितना 5, दोनों का अंतर 1 इंटू 100, कितना 20%। कितनी हानि हो रही है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है, तब लाभ या हानि बताओ, 8/5 गुणा, हाँ 8/5 क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। कितना परसेंट हो रहा है, 60% लाभ। ध्यान रखना है, लाभ प्रतिशत पूछे तो 60% बताना है, ऐसे मान के कर लो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना गुणा है, 8/5, ठीक है। क्रय मूल्य आपने क्या माना है, x माना है, क्रय मूल्य x के ऊपर ये क्या हो रहा है, ये विक्रय मूल्य है, और इन दोनों का अंतर 8x/5 माइनस कर दो किसमें से,
ये विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य में से 8x/5, इसमें से यदि क्रय मूल्य घटाया तो ये आ गया आपके पास क्या, लाभ। ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ज्यादा कौन है, x तो एक ही है, तो ये ज्यादा है इसलिए ज्यादा में से कम को घटा दिया, ठीक है। और विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है तो क्या होगा, लाभ होगा, ठीक। यहां से एलसीएम कितना आ गया 5, कितना बच जाएगा 3x/5, ये क्या है, लाभ। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपका क्रय मूल्य कितना था x के ऊपर आपने क्या करा 3x/5 क्या कर दिया, लाभ कमाया, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर दोगे 100 से, ठीक है। 3x और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे x से x कट जाएगा, 100 ये कितना हो जाएगा 20 × 3 60%, लाभ कितना हो जाएगा 60%। कर लोगे। इसके और सवाल आपको निकालने हैं सारे, नहीं निकले कोई सा भी तो आप मुझे पूछ लेना, भेज सकते हो, हाँ कराएंगे। एक है छोटा सा टॉपिक और है, नेक्स्ट लेते हैं अपन।